हेलो दोस्तों। हाउ आर यू ऑल। रहा नहीं गया यार, आप सब लोगों से बात करनी थी एंड आई एम सो एक्साइटेड ये यूट्यूब चैनल बना के। सो एक्साइटमेंट में थोड़ा होता है ना कि कोई आदमी वो काम फिर बार बार करना चाहता है, नया होता है। सो दैट्स इट, नथिंग एल्स। एंड सोच रहा था कुछ इंफॉर्मेशंस, कुछ गाइडलाइंस, कुछ डिसीज़ के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो बहुत सारे लोग सोसाइटी के अंदर, खास करके लेडीज़, उनको सर दर्द बहुत ज़्यादा रहता है। एंड ये जो सर दर्द है ये बहुत सारे टाइप्स का होता है। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ हेडेक्स। सो घर पे आप लोगों ने, हमने सब देखते हैं कि माँ है, बहन है, सर पे चुन्नी वगैरह बांध लेती हैं, बस उन्हीं से उनका काम चल रहा है। तो वो सब उनकी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएं, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत सारी लेडीज़ को है, मोस्टली ऑफ लेडीज़। एंड उन लोगों को तो है ही जो जिनको कुछ ना कुछ कोई बीमारी है, या कोई सिर की बीमारी है, या समथिंग एल्स, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। तो देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ हेडेक्स। नंबर 1 पॉइंट, अगर हम लेडीज़ की बात कर रहे थे घरों में, तो लेडीज़ के अंदर मोस्टली HB बहुत कम रहता है। तो हम मोस्टली घरों में देखते हैं लेडीज़ में जो HB होता है कि उनका HB 8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या 9 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। बहुत कम लेडीज़ ऐसी होती है जिनका HB अब 12 और अबव 12 रहता है। तो HB के कम होने की वजह से देयर इज़ लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई इन ब्रेन। हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी होने के बाद हमें हेडेक शुरू हो जाता है। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो सेल्स को भी पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जिससे वो बॉडी का पार्ट या ब्रेन या जो भी पार्ट बना है बॉडी का, वो सेल्स से ही बना है। तो एंड पॉइंट पे सेल्स के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल है वो डाउन चला जाएगा, सेलुलर मेटाबॉलिज्म डाउन चला जाएगा। बॉडी के जो सेल्स हैं या उस पार्ट के जो सेल्स हैं वो मेटाबोलाइजेशन ना होने के कारण दे बिकम डेड। दिस में बी ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ हेडेक क्रिएटिंग इन्फार्क्ट्स इन ब्रेन। इन्फार्क्ट्स, ऑक्सीजन सप्लाई कम होने की वजह से सेल्स डेड होने लगते हैं। उन सेल्स के डेड हो बिकॉज ऑफ इस्चीमिया, लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो उन सेल्स के डेड होने की वजह से वहाँ पे इन्फार्क्ट्स क्रिएशन होती है, वो पार्ट डेड हो जाता है एंड डेड बिकम नेक्रोज्ड, और वो गलने भी लगता है। उन इन्फार्क्ट्स की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है बॉडी का, क्योंकि बॉडी को इन रिस्पॉन्स उन इन्फार्क्ट्स को खोलना है। और इन्फार्क्ट्स भी बहुत सारे टाइप्स से होते हैं। नॉट ओनली लैक ऑफ ऑक्सीजन इज ए प्रोसेस। एंड वाई इज़ द लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी क्यों है बॉडी में, वो भी इम्पोर्टेंट है। कि क्या उसकी चेस्ट ख़राब है, या उसको चेस्ट में कोई इन्फेक्शन है, या हार्ट में कोई इन्फेक्शन है। सो बीइंग ए डॉक्टर, मैं आप सभी डॉक्टर्स को भी ये बताना चाहता हूँ कि वी हैव टू थिंक ईच एंड at each and every point to get a diagnose of a disease is very very important. Why that headache is, वो हेडेक है HB के कम होने के कारण। वो हेडेक है ओल्ड पेशेंट्स में ब्रेन के इन्फार्क्ट्स के कारण ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन। वो हेडेक है चेस्ट इन्फेक्शंस के कारण, जो लेडीज़ घरों में, गाँव में चूल्हे पे भोजन पकाती हैं, तो ड्यू टू उसके जो धुआं होता है, ओके, बिकॉज ऑफ दैट वो बार बार उनके फेफड़े में जा रहा है, उनके लंग्स में एंटर कर रहा है, एंड
इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन लंग्स। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन दोनों ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे काम करती हैं। एंड इफ़ यू आर इनहेलिंग कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, मैं उन लेडीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ जो घरों में चूल्हे पे खाना बना रही हैं, उनको चेस्ट इन्फेक्शंस क्यों हो जाते हैं, उस धुएं के कारण हो जाते हैं। और धीरे धीरे ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कम होती रहेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की तो है ही बॉडी में एक्स्ट्रा, वो इनहेल करे जा रहे हैं, उनको चेस्ट इन्फेक्शंस क्रिएट हो रहे हैं। तो ऑक्सीजन का लैक होगा, उसका इफेक्ट हार्ट पे भी होगा और चेस्ट पे भी होगा। वी कैन टॉक इन डिटेल बाद में कभी। तो जिन लेडीज़ को घरों में जो हम देखते हैं माताओं और बहनों को, उनको हेडेक रहता है, कृपया अपना HB चेक करवाएं, अपना सीरम कैल्शियम लेवल चेक कराएं। CBC आप करवा सकते हैं, HB लेवल एंड अदर टाइप ऑफ ब्लड फॉर्म्स, वो सब चीज़ें देखने के लिए HB और ये CBC करवा सकते हैं। साथ में सीरम कैल्शियम लेवल हम करवा सकते हैं। एंड आपको पता होगा या आपके डॉक्टर को पता होगा कि वो जो आपको बीमारी है, वो जो हेडेक है, वो चेस्ट इन्फेक्शंस के कारण है, हार्ट के कारण है। आप 2D इको हार्ट के लिए करवा सकते हैं। 2D इको का टेस्ट होता है, जो हार्ट का एक प्रकार का अल्ट्रासाउंड होता है, आप उसको करवा सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आपके हार्ट के फंक्शंस का पता लगेगा। हम आयुर्वेद के बारे में बात ज़रूर करेंगे, बिल्कुल करेंगे, एंड हर पॉइंट पे हम आयुर्वेद की बात करेंगे। बट आयुर्वेद में आप बहुत सी बीमारियों को आप सब लोग नहीं जानते, तो मुझे मेडिकल टर्म्स का यूज़ करना पड़ रहा है। हम जाएंगे आयुर्वेदा की तरफ, बट टेस्ट एलोपैथी इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट इफ़ इट इज़ अवेलेबल इन द सोसाइटी। So we have to use both the things, allopathy and Ayurveda. So जो उनका हेडेक है लेडीज़ का, वो HB कम होने की वजह से है, वो कैल्शियम लेवल डाउन होने की वजह से है, वो चेस्ट इन्फेक्शंस की वजह से है, और वो माइग्रेन की वजह से है। इट्स अनदर टाइप ऑफ हेडेक। वो साइनसिस की वजह से है, साइनोसाइटिस राइनाइटिस की वजह से है, कॉमन कोल्ड जिसको बोलते हैं, कॉमन कोल्ड जिनको बार बार रहता है, तो उनको साइनोसाइटिस हो जाती है, नज़ला हो जाता है। तो इन बीमारियों से हमें बचना कैसे है, हम ऐसे कौन से मेजर्स अपना सकते हैं कि जिससे हम इस हेडेक से बच सकें। मेरी अगली 1-2 वीडियोस हेडेक के बारे में ही रहेंगी। तो we have to talk about this headache, the type of this headache, and what measures we can take to prevent this headache in each and every house of Indian women. So my friends, नज़ला, कॉमन कोल्ड बार बार होना, देखो कोई भी जो बीमारी है वो हमारे खान पान से, और जिस प्रकार का हम आचार और हमारा विहार है, जिस प्रकार से हम अपना पूरा दिन जीते हैं, हम उस दिन में क्या क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं, क्या हम हवा, पानी, तेज, अग्नि, इन महाभूतों का इस्तेमाल हमारी बॉडी पे, क्योंकि बिकॉज आवर बॉडी इज फॉर्म्ड ऑफ दीज महाभूत्स, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु एंड आकाश। और जो हम ग्रहण करते हैं वो भी पंचभौतिक 5 महाभूतों से बना होता है, पंच महाभौतिक होता है। तो उन पंच महाभूतों के बारे में हम बात करेंगे उनके हिसाब से खान पान क्या होना चाहिए उसके बारे में। दिस इज अ इंट्रोडक्शन अबाउट द टॉपिक नंबर 1। वी चूज हेडेक, वी चूज आवर बॉडी, we choose allopathy, 2D echo, chest infections, sinusitis, migraine. We chose to test HB. We choose to test the serum calcium level.
देन वी आर कमिंग टू आयुर्वेदा ऑल्सो। पंच महाभूत, दिस इज अ बॉडी, 5 महाभूत जो हम ग्रहण करते हैं, जो हम सांस ले रहे हैं, जहाँ हम जी रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब 5 भौतिक है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। तो हमें इन 5 भूतों का दिन में, रात्रि में, उनके अंतिम एक एक पहर में, अलग अलग पहरों में, जो उनका प्रथम पहर है, फिर उनका सेकंड पहर है, एक दिन में 8 पहर होते हैं, एक पहर में 3 घंटे होते हैं। तो 8 is 24। और किस किस काल में क्या क्या भोजन हमें करना चाहिए, हम उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि काल के हिसाब से ही भोजन होता है। हमें भोजन को काल के हिसाब से ही करना होगा। और उससे संबंधित अनेक प्रकार की रोग जो हमारे शरीर को लगते हैं। सबसे पहले हमारा आमाशय विकृत होता है। आमाशय मतलब पेट, हमारा जो स्टमक है, स्टमक जहाँ पे भोजन जाता है वो विकृत होगा। उसके बाद ही, उसके विकृत होने के बाद ही जब आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट विकृत होगा, 70% ऑफ डिसीजेस occurs थ्रू दैट। अब क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसा आपका आचरण है, कैसा व्यवहार आपका है, पूरे दिन आप क्या क्या करते हैं, किस किस प्रकार से करते हैं, सही ढंग से करते हैं या नहीं करते हैं, वो हर एक पहलू पे हम विचार करेंगे ब्रेक के बाद। सो मीट यू गाइस सून, बाय।